दादाजी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा कि आपने और बाकी कई प्रवक्ताओं ने बिल के विरोध में कई सारे दलीलें यहाँ पर दी। मेरा सवाल अब थोड़ा सा अलग हट के है कि ठीक है, ये सारी दलीलें आपकी हो सकती हैं, कुछ तथ्यात्मक होंगी, कोई वैचारिक होंगी, कुछ शंका के आधार पर होंगी, तो आप विरोध करिए ना, विरोध करिए, सदन के भीतर करिए, जेपीसी के पास गया वहाँ विरोध करिए। जेपीसी में जो भी बातें आप रखेंगे उसका ऑन रिकॉर्ड होता है, फिर उसको बिल में शामिल करने की कोशिश होती है, फिर जब बिल पारित होगा तो बहस करिए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना या फिर कहना कि बिल पेश नहीं करने देना, उस वक्त हंगामा करना, जेपीसी भी अभी क्लियर रुख नहीं है, तो आखिर ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो कहेगी हम तो चुनी हुई सरकार है, हमको तो बिल लाने का अधिकार है। लक्ष्मण जी, सरकार को एकदम बिल लाने का अधिकार है। सरकार उस पर चर्चा चाहे तो चर्चा करा सकती है, लोकसभा चलाना चाहे तो चला सकती है, और आज के सरकार के पास एक विशेष अधिकार भी हो गया है। वो नहीं चाहे तो खुद हंगामा करा सकती। नहीं, सुनिए ना, वो नहीं चाहे तो खुद हंगामा करा सकती है। आपने 29 बिल 26 मिनट में पास कराया पिछले हंगामों के शोर शराबों के बीच। अभी भी कई बिल जो है अभी पास करवा लिया लोकसभा के अंदर। हम 2 मांग नियमानुसार कर रहे थे, 193 के तहत लोकसभा में, 267 के तहत राज्यसभा में, जो वर्षों से ये परंपरा है और इसके तहत चर्चा होती है। एक पर भी तैयार नहीं, एसआईआर पर तैयार नहीं। इस पर जो तैयार हुई सीज फायर पे, तो 8 दिन बाद तैयार हुई ताकि हंगामा चलता रहे। सरकार और सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा में हंगामा करते हैं, वो चाहते हैं कि हंगामा के बीच बिल पास हो जाए ताकि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जहां तक बात आपने कही, आपकी हेडिंग चल रही है अपराधियों पर वार और राहुल गांधी उससे क्यों है इतराज। राहुल गांधी को कभी ऐतराज नहीं है। क्या सच में अपराधियों पर वार हो रहा है? ब्रजभूषण सिंह अपराधी, सरेआम सबने देखा क्या क्या हुआ। अजय टेनी अपराधी मंत्री था, सरेआम देखा कैसे उनके लड़के ने कुचल दिया। कौन सी नैतिकता इस सरकार की थी? क्या कार्रवाई हुई उस समय रहते? सबने देख लिया है कि ये सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती है? हमारे एक संगी साथी ने यहां बात रखी। मैं मानता हूं कि बाकी चीजों के बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, जैसा कि उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया, पर संघी रतौंधी का भी कोई शिकार हो जाए तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। सच्चाई यही है, मोदी भक्ति करते करते कुछ लोग वाकई इस लोकतंत्र के नींव पर प्रहार करने वाली जो सरकार है उसके समर्थन में आगे आ जाते हैं, जबकि वो व्यक्ति अच्छे लोग होते हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्ति का अच्छा होना और विचार का अंधभक्ति करना, ये दोनों दो चीजें हैं। आज ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई की बात हो रही है। इन सारे संस्थाओं पर प्रश्न है या नहीं? ये सारे संस्थाएं सिर्फ विपक्ष के दरवाजे को ढूंढने जाती है कि नहीं? ये सारी संस्थाएं सरकार के अधीन होकर के सरकार के इशारों पर काम कर रही है कि नहीं? फिर इन संस्थाओं से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई विपक्ष की सरकार हो, उस पर यदि कोई कानून केस मुकदमा करके उनको फंसा दिया जाए और पीएमएलए कानून के तहत 30 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएंगे? एक कोई ऐसा निर्णय अभी पिछले 11 साल में पीएमएलए केस के अंतर्गत बता दे। यहाँ जो लोग भी पैनल में बैठे हैं, ये आपके दर्शक देख रहे हैं, शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक 30 दिन के अंदर उसको जमानत मिली हो, कोई एक कानून। विजय शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण भाई, विजय शर्मा जी की बात बहुत अच्छी लगी। उनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि बड़ी सकारात्मक सोच है कि अपराधियों को कार्रवाई के अंदर डाल के जेल में डालना चाहिए ताकि कोई नया बाबू भाई बुखारिया ना बने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब दायरे में आए। इसीलिए तो ये कानून हम ला रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं। अमित शाह जी ने कभी न कोई पार्टी तोड़ी है, न तो किसी अपराधियों को बढ़ावा दिया है। उनकी सोच बड़ी अच्छी रही है। वो निर्मल गंगा जल की तरह साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं, तो उनकी सोच को हम पहले तो सलाम करते हैं। लेकिन दूसरा एक सवाल भी उठाते हैं कि जेल के ताले तो टूटेंगे, सारे निर्दोष एक दिन बेकसूर छूटेंगे, लेकिन आप उनसे जो खेलेंगे और वो यातनाएं झेलेंगे उसके बारे में कोई बात करने तैयार नहीं है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमारी पार्टी महाराष्ट्र से आती है। 100 से ज़्यादा नेता भाजपा में हैं या भाजपा के सहयोगियों के साथ हैं। क्या मजाल ईडी और सीबीआई की कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, 100 दिन जेल में रखा जाए? नहीं रखा जाएगा। यही इसी पर प्रश्न है। आप हमारे कोई जानी दुश्मन नहीं हैं। हम राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोग हैं। कटुता का स्थान नहीं होना चाहिए। हम आपके कोई बैरी नहीं हैं। राजनीति विचारधारा अलग अलग है, एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे प्रभु विजय जी कि नियम लाओ तो सबके लिए लाओ। और विजय जी, एक
एक और बता देना, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के खिलाफ वो कौन सा अधिकारी कार्रवाई करने जाएगा अगर कोई केस आता है तो, जिसमें इन दोनों जन को 30 दिन से ज्यादा आप जेल में रखेंगे? अगर ये सब होगा तो इतनी ताली बजेगी आपके लिए विजय जी कि देश आपको सर आंखों पर बिठा लेगा। लेकिन ये सब मेरी कल्पनाओं में, ये सब मेरी कल्पनाओं में रह जाएगा। विजय जी जवाब दीजिए। देखिए दुबे जी, उपाध्याय जी ने दुबे जी मैं सवाल उठाया आपकी और जानकारी दुबे जी। दुरुस्त, देखिए दुबे जी मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कभी एजेंसियां जेल में नहीं डालती, एजेंसियां अरेस्ट करती हैं और न्यायालय के सामने जो भी सबूत होते हैं और उस आदमी को पेश करती है, फिर न्यायालय यह तय करता है कि उसको जेल में डालना है या उसको बेल देनी है। तो आप बार बार ये गलत बातें ना बोलें, क्योंकि ये न्यायालय का सारा सब कुछ है। दूसरा, इन्होंने बोला, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि भाई कितने मिनट में ये इन्होंने पास कर दिया। अरे आप तो हाय हल्ला कर रहे थे, आपने देखा होगा गेमिंग का जो बिल था उसका आने के बाद में 12 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं इनके एमएलए से, कांग्रेस के एमएलए से, गैंगटॉक में जो पकड़ा गया एमएलए। तो ये भ्रष्टाचार जो छिपाने के लिए क्यों शोर मचा रहे थे गेम वाले, उसमें बताइए आप मुझे। तो इन्होंने जिस तरह की बातें की है ना ये, और जहां तक बात है टेनी के, तो आपको पता होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी उसको, कितने महीने जेल में बिताए थे उसने, बाकायदा एक आम कैदी की तरह रहे थे वो। तो न्यायालय सबके लिए। दूसरा, मैं आशुतोष जी कानून का विद्यार्थी हूं तो मैं आपको भी जरा दुरुस्त कर देता हूं, जो 3 साल तक की सजा है वो निचली अदालत करती है और फिर 30 दिन का समय देती है कि आप जाइए बेल कराने के बाद में आप इसकी अपील कीजिए सेशन में। तो इसलिए, और सेशन में जाके स्टे हो जाता है या उनकी सजा बरकरार हो जाती है, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तो कहां से आप इस तरह की बातें कर रहे हो? तो जब निचली अदालत से सेशन में गए और सेशन से दोष मुक्त हो गए, वो कहें तो मैं आपके पास ये दे भी देता हूं, मेरे पास उसकी डिटेल भी है। तो आप गलत बयानबाजी ना करें। कोर्ट का न्यायालय का मामला था, कन्विक्शन निचली अदालत से हुई, सेशन ने उनको बरी कर दिया। और ये देखिए, ये मैं लाया बाकायदा, ये देख लीजिए। तो आशुतोष जी, जो न्याय प्रक्रिया है उसमें हम दखल ना दे तो ज्यादा ठीक है, हमें डेविएट नहीं करना चाहिए। इस मामला सिर्फ इतना आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं आप? का मामला है और सिर्फ ये किसी तरह की संवैधानिक कोई किसी तरह का खतरा ना हो। और आपने खुद माना है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम भी इतनी सी बात कर रहे हैं, जिस तरह से तमिलनाडु के एक मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा, केजरीवाल जी ने दिया, ये आगे नजीर ना बन जाए, आगे लोगों के लिए भविष्य में नजीर ना बन जाए। तो हाँ, बोल इनको शांत करा। देखिए बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। विजय जी बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी माफी के साथ 5 सेकंड का। दूसरा, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार में बीजेपी वाले। अरे हम कोर्ट जाते थे जब कांग्रेस सरकार थी, एफआईआर लॉन्च होती थी, लोग जेल जाते थे। तो आप जाइए कोर्ट, किसने रोका है? कोर्ट बैठी है, वो सबूत देखेंगे। आपने खुद 5 सेकंड पूरे हो गए। विजय जी जरा सा इनकी बात सुन लेते हैं। आशुतोष जी देखिए, मुझे लगता है, ठीक है विजय जी को सुन लेता है। विजय, अच्छी बात है कि विजय जी कानून के जानकार, तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2023 में राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्शन हुआ था। आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, बंगला खाली करा दिया गया था, और उसके बाद राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी। मिली थी, नहीं मिली थी? तो बाबूभाई बोखारिया के लिए अलग कानून, राहुल गांधी के लिए अलग कानून। इसीलिए मैं विजय जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो बाबूभाई बोखारिया जब कन्विक्ट हुए तो वो कैबिनेट में बने रहे, और राहुल गांधी जब कन्विक्ट हुए तो फौरन उनका सांसदी छीन ली गई और फौरन उनका बंगला खाली करा दी। इस बात का भी इंतजार नहीं किया गया कि 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद उनको सेशन कोर्ट से जमानत मिल सकती है, उनको स्टे हो सकता है उनका कन्विक्शन। किसी ने वेट नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो आज जो संविधान चल रहा है वो संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों के लिए संविधान अलग तरीके से काम करता है, विरोधियों के लिए अलग तरीके से काम करता है। राहुल गांधी की बात नहीं कर रही है, ये बाबूभाई बोखारिया की बात कर रही है। तथ्य आशुतोष जी, आपने फिर गलत तथ्य रख दिए। उनकी सजा निलंबित नहीं की थी राहुल गांधी जी की, उनके हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके निलंबित हुई है। तो आप फिर गलत बात कह रहे हैं। अवधेश जी अब ठीक है, अब ये चूंकि ये एक अलग बहस का विषय हो जाएगा। एक मिनट, नहीं लक्ष्मण जी प्लीज बोलिए। देखिए, हर आदमी को जब लोअर कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट से जब मिलता है
तो 3 उसको साल तक की उसको सजा मैं वही मिल जाती है जमानत। विजय जी प्लीज, विजय जी प्लीज, अब बोले आशुतोष जी, बोलिए विजय जी, बोलिए please। आशुतोष जी, बोलिए विजय जी चुप हो जाएंगे। please। अब बोलिए आशुतोष जी, बोलिए, समय कम है। मैंने जो सवाल खड़ा किया कि आप एक अपराधी को, अदालत के द्वारा घोषित अपराधी को नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट पे बरकरार रखा और बाद में उसको स्टे मिला। राहुल गांधी के ऊपर यह रहम नहीं किया गया, राहुल गांधी का इंतजार नहीं किया गया कि उनको आगे से। अवधेश कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं। अवधेश कुमार जी बहुत देर से शांत है। अवधेश जी, उनकी सदस्यता रद्द कराई गई। आपकी बात होगी, आपकी बात आ गई। अवधेश जी, हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, इस समय पिछले 5-7 दिनों से बाबू भाई बोखारिया का इशू जो है वो कई अंग्रेजी अखबारों में खूब चल रहा है और उस पर अगर डिबेट करेंगे, मैं समझता हूं कि आशुतोष जी जैसा व्यक्ति, अब मेरे से अब उस पर आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम कर सुनिए, जो एक अभियान चल रहा था उसी के तरह बाबू भाई बुखारिया को उस माइनिंग केस में फंसाया गया था। पहले अमित शाह फंसे थे, फिर अमित शाह निकल रहे हैं, तो वो स्थिति थी। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि अगर सजा हुई, आप मंत्री के पद से हट जाइए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन उसको गलत तरीके से। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अजय जी ने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरे भाई की तरह है, मुझे वो करें, उनका अधिकार है। मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं कि मुझे रतौती हो गई है। मैंने तो एक बयान में कहा था, अजय जी बहुत ही शालीन प्रवक्ता है, तो इसलिए मुझे उससे कोई, मेरा देखिए, मेरा साफ कहना है। नहीं, आपने मुझे बता दिया कि मैं समझ गया। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो संधियों पर कहा हूं कि अलग अलग बीमारियां आजकल देश में है। आप सुनिए ना भैया, आप का इलाज नहीं, ऐसा है, आप कुछ भी ऐसा है ना कि करते वो, मैं समझ, आप कुछ भी कहें, मुझे उससे दिक्कत ही नहीं। मैं उसका उत्तर थोड़े देने वाला हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, केवल याद दिला दिया कि इन्होंने मेरे पर टिप्पणी कर दी है। वो आपका अधिकार है, आप पर्सनल टिप्पणी करिए, मैं नहीं कर सकता हूं। देखिए, ये इशू अत्यंत गंभीर इशू है। अगर यही कानून 90 में आया होता तो पूरा देश इसके पक्ष में खड़ा होता। यही कानून 96 में आया होता तब भी देश पक्ष में खड़ा होता, जो माहौल था। इस समय चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी चीज लाएगी तो यह विपक्ष के विरुद्ध हो रहा है, यह विपक्ष के विरुद्ध हो रहा है और वो चलेगा इस देश में। तो या तो सरकार कोई काम न करे, क्यों इस प्रकार के कानून की आवश्यकता लोकतंत्र में होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर नेता अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे तो एक मानक बनाने के लिए 10 सेकंड अजय जी, 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं है, बीच में रोक दूंगा। अजय जी 10 सेकंड, पास होना जेपीसी में गया है। अजय जी 10 सेकंड। अवधेश जी विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, पर जो उनकी विचारधारा है, कहा कि मोदी जी का ये टाइम आया इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, मोदी जी के टाइम में ही क्यों विरोध कर रहे हैं? अटल जी के समय में क्यों नहीं विरोध करते थे? मनमोहन सिंह के समय में क्यों नहीं विरोध करते थे?